नमस्कार, मैं मुकेश तिवारी। भारत एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सियासत में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम दिखाएंगे आपको भारत की सियासत के अलग अलग रंग, अलग अलग अंदाज में। सियासी दलों के अंदर की बात, किसकी शह और किसकी मात, कौन कैसे कर रहा है खेल और कौन हो रहा है फेल। सियासत के सुनिए मजेदार किस्से, दलों के कितने टुकड़े और कितने कितने हिस्से, कौन दल कैसे मचा रहा है धमाल, कौन कर रहा है कमाल, सियासत में कब और कैसे आ रहा है उबाल। सियासत की केवल खबरें नहीं, उठाएंगे सियासत के असली सवाल। तो आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं उन दो पार्टियों की जो होते हुए भी नहीं है और ना होते हुए भी चर्चा में छाई है। पहले बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की, जो कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसी के आंदोलन के कारण एनडीए में पहली बार किसी मंत्री का इस्तीफा हो गया। बहुत मजेदार कहानी है और एकदम तरोताजा भी। गजब हो गया भाई, गजब हो गया। सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कमाल ही हो गया। किसी ने लड़कों को कॉकरोच क्या बोल दिया कि रातों रात मुद्दा बन गया। कॉकरोचों यानी युवाओं को एक साथ आने का आह्वान हो गया। पार्टी का नाम लॉन्च हो गया, बन गई कॉकरोच जनता पार्टी। एक ही रात में कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट बन गई, सोशल मीडिया हैंडल बन गए, लाखों लोग पलक झपकते ही जुड़ गए। हर तरफ कॉकरोच जनता पार्टी छा गई और बीजेपी के लिए आफत बन गई। जो वहाँ पर आए थे, अगर उनकी भाषा अगर आप सुन लेते, वे पौन की भाषा, वे अश्लील भाषा जिस प्रकार की वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे, वह दिखता है कि किस प्रकार के लोग थे वहाँ पर और क्या सोच कर आए थे। असल में वहाँ पर नीट से जो प्रभावित छात्र भी नहीं थे। फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स अ विक्ट्री। कमाल की बात तो यह है कि बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी इस कॉकरोच जनता पार्टी को भाव देने को तैयार नहीं है। बीजेपी एक प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने, और जब सीजेपी यहाँ पर धरना दिया 20 जुलाई के 21 या 20 जुलाई से जब शुरू किया था इन लोगों ने, तो एक दो दिन के बाद 150 लोग रह गए थे। कि ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन इन्होंने नहीं कराया। लेकिन एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि मोदी जी के क्रियाकलाप से सारे युवा जो आक्रोशित हमारे रहे हैं, उसका ये परिणाम यहाँ सामने को मिला है। और जिस प्रकार हमारे जो एक तरफ पेपर लीक हो रहे हैं और जिस प्रकार जो टिप्पणी की गई थी, कॉकरोच बोला गया, जो अपमान किए गए युवाओं का संघर्ष का, तो उसका प्रतिफल सामने आया है। देखते ही देखते जंतर मंतर पर धरने की परमिशन मिल गई और शुरू हो गया धरना। धरने की सफलता अब ऐसे तो होती नहीं, जरूरत पड़ती है किसी अन्ना हजारे की। तो सोनम वांगचुक पधार गए नए अन्ना बनकर। कि अन्ना वाला न वो वातावरण है, न वो उनके पास समर्थन है। ये क्षणिक था और मैं समझता हूं कि नीट रीएग्जामिनेशन या लीक पेपर को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना, इनके लिए जो वर्तमान का जो मकसद था उसको पूरा कर लिया इन्होंने। और ये अन्ना भविष्य के अन्ना हजारे होने की बात मेरे समझ से
कोई पार्टी या संगठन ये बुलबुले की तरह आया हो और इतना बड़ा असर छोड़ा हो, मेरे हिसाब से कोई ऐसी पार्टी देश में या कोई ऐसा संगठन देखने के लिए नहीं मिला है। कमाल की बात है, मंत्रियों की मौजूदगी में उसी काकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने धरना खत्म करने का ऐलान किया, जो कहीं मौजूद ही नहीं है। कह सकते हैं मुसाफिर हूँ मैं यारों, न घर है न ठिकाना। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखा आपने, एक हवाई पार्टी ने कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। अब एक और पार्टी की बात करते हैं जो मौजूद तो है पर उसकी मौजूदगी कहीं दिखती नहीं। ऊपर से कमाल यह है कि यह पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एनसीपीआई की, यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया की। आई एनसीपीआई, सबको घुमा के आई, सबको नचा के आई। जीता कभी ना एक पार्षद, फिर भी 20 सांसदों की कमाई। जी हां, यही है खेल त्रिपुरा में बनी एक गुमनाम सी पार्टी एनसीपीआई का, जो अब एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। बंगाल में टीएमसी के धड़ाम होते ही उसके सांसद जहां गिरे, वो था एनजीओ जागो विश्व का ऑफिस। तभी पता चला कि यही ऑफिस एक पार्टी का है जिसका नाम है एनसीपीआई। कागज पर पार्टी का एक ऑफिस तो है, लेकिन ऑफिस के अलावा कुछ नहीं, न कोई अध्यक्ष और न कोई पदाधिकारी। फर्क ये पड़ा कि वीरान पड़े पार्टी ऑफिस के बाहर हथियारबंद सुरक्षा बल तैनात हो गए। एनसीपीआई के अध्यक्ष के तौर पर नाम मिला शिवली कुंडू का। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं इस पार्टी का फाउंडर प्रेसिडेंट था। मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले रिजाइन कर दिया है, तो इस रेजिग्नेशन मेरा हो गया है। तो अभी जो नया प्रेसिडेंट होगा वो लोग ही बता पाएंगे। नया प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुआ है, हम लोग जो नया प्रेसिडेंट हुआ है वो भी सामने आएगा। 1-2 दिन में शायद वो भी सामने आएगा। वो भी आप लोगों को उसका जो बोलना है वो भी बोलेगा, हम लोग भी डिस्कस करेंगे। दूसरा नाम सामने आया शांतनु डे का, जिन्होंने दावा किया कि वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, असली कर्ता धर्ता हैं। पर ये क्या? ये शांतनु डे हमारा पार्टी का मेंबर नहीं है। वो 2000 खुद को फाउंडर मेंबर बोल रहे, वो भी बिल्कुल गलत है। इसमें उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। इवन वो इस पार्टी का मेंबर भी नहीं है। अब बात करें शांतनु डे की। पहले तो साहब ने टीएमसी के बागियों को लेने से ही मना कर दिया, फिर पलट गए। केवल इनके एकदम प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस जैसे ही। अभी तक तो मैं ही चला के आया हूँ, तो त्रिपुरा में भी मैं नहीं किया, तो मेरा ही डिसीजन चलता था, मगर मैं भी दल से पूछ के ही काम करता था। अभी तो कल से हम लोगों को मालूम चला, जब उन लोगों ने ओम साहब के सामने बातचीत और एप्लीकेशन दिया, तब हम लोगों को मालूम हुआ सोशल मीडिया दूसरे लोगों से, तो तभी हम लोगों ने सुना, मगर हम लोगों से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुआ। कल तक दूसरा सोच था, मगर आज सुबह हम लोगों का मीटिंग हुआ, पार्टी का जो दूसरे सदस्य है उन लोगों के साथ मेरा मीटिंग हुआ, तो इसको हम वेलकम ही करते हैं। तो एनसीपीआई के नेताओं को कोई खबर नहीं कि उनकी पार्टी में कौन कौन आ चुका है, जबकि टीएमसी से आए बागी सांसदों ने खेला शुरू कर दिया। लोकसभा स्पीकर से मिलकर एनसीपीआई में विलय का पत्र दे दिया, लोकसभा में अलग बैठने का इंतजाम करा लिया, यहां तक मंगल मिलन में भी शामिल होने लगे। पार्टी अध्यक्ष बनाया गया है किसी ज्योति प्रकाश चटर्जी को, जिन्हें पार्टी में ही कोई नहीं जानता, न किसी ने इनको देखा है। एनसीपीआई के सांसद बन चुके नेता भी बाकी सब बात करते हैं, लेकिन एनसीपीआई संगठन के बारे में चुप्पी साध जाते हैं। ये पहली बार है कि एनसीपीआई के जो हम 20 सांसद हैं, हमें एनडीए का बैठक में मंगल मिलन में बुलाया गया। हम आभारी हैं। वहाँ
हमें बहुत कुछ पता चला, देश आगे बढ़ रहा है, कैसे कौन कौन सेक्टर में। एआईटीसी से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब से मिलकर अलग बैठने का चिट्ठी दिया और ये 20 सांसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 से ज्यादा है। तो एनसीपीआई क्या है, किसकी है, इसका जवाब कोई दे ना दे, अपने अधीर रंजन चौधरी जी तो हैं ही ना। जब चौधरी साहब बोले तो फिर तो गजब ही बोले। मैं देख रहा हूं बांग्लादेश से पार्टी भी घुसपैठिया कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नेशनल जो पार्टी की बात कर रहे हैं आप लोग, नेशनल सिटीजन पार्टी, ये नेशनल सिटीजन पार्टी की जन्म हुआ है बांग्लादेश में। वो भी शेख हसीना के खिलाफ जब आंदोलन छिड़ गए थे उस समय ये नेशनल सिटीजन पार्टी की जन्म हुई थी। आज घुसपैठ करके वो नेशनल सिटीजन पार्टी दिल्ली पहुंच गए और बीजेपी पार्टी के साथ देने वाले टीएमसी की नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल तो बाकी ही है, टीएमसी के बागी सांसदों का एनसीपीआई में विलय हुआ तो कैसे हुआ, किसने किया, किसने कराया, कुछ पता नहीं। लेकिन एनसीपीआई की ताकत अब एनडीए में दूसरे नंबर की है। बस दिक्कत यह है कि एनसीपीआई कुछ है ही नहीं, केवल नाम है। राजीव तिवारी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। सियासत के इस खास प्रोग्राम में अभी हमने बात की एनसीपीआई की, उससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी की। कॉकरोच जनता पार्टी की बात आती है तो आम आदमी पार्टी का जिक्र भी जरूर होता है। आम आदमी पार्टी को भी कुछ अप्रत्याशित समर्थन मिला था, आइए इसकी भी पड़ताल करते हैं। यही गाना गूंजता था अन्ना आंदोलन के वक्त। जंतर मंतर और रामलीला मैदान पर नारा ऐसा गूंजा कि बन गई आम आदमी पार्टी। मेरा देश मेरी जान मेरी। आते ही बड़ी धमाकेदार शुरुआत की। दिल्ली में उसके सामने न बीजेपी टिकी न कांग्रेस। देखते देखते कई राज्यों में यही पार्टी छा गई। सरजी ने एक सिरे से सभी दलों को बता डाला बेईमान, फिर यही बन गई उनकी पहचान। तो इसके बाद तो अरविंद केजरीवाल पहुंच गए वाराणसी, सीधे नरेंद्र मोदी को चुनौती देने। बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी पिछले कितने 40 साल से 50 साल से इन्हीं लोगों का वर्चस्व था। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ये आंदोलन की पार्टी आई, 2011 में आंदोलन हुआ और जब आंदोलन चला, अन्ना आंदोलन चला, तो लोगों को लगा कि भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाएगी, तो ये इसमें आ गए, फेस बन के आ गए। इतना मचा धमाल, कांग्रेस पर उठने लगे सवाल, हर तरफ होने लगा बवाल। बस कैसे भी हो बना के दो लोकपाल। तो केंद्र की सत्ता में बैठी कांग्रेस को तो समझ ही नहीं आया कि करें तो क्या करें। माहौल बना था 11, 12, 13 में। सबको मालूम है झूठ पर, प्रचार पर, पैसे पर, आरएसएस के जोर से, अब उसमें विदेशी धन की भी आजकल खबरें आती हैं, ये बना। और आम आदमी पार्टी को इन लोगों ने, इन ताकतों ने चिन्हित किया कांग्रेस को कमजोर करने के लिए। तो ये कोई आम आदमी पार्टी थोड़ी बनी है, ये कांग्रेस विरोधी ताकतें जो थीं, कहाँ से पैसा आया, संदिग्ध आया, कैसा रहा, ये तो आज तक इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। इन लोगों ने मिलकर कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की। अब कभी होता, उस समय हम वैसे भी कमजोर हो रहे थे, जो हमारा पूरा का पूरा था। बीजेपी और आरएसएस तो अन्ना आंदोलन के रंग में रंग गए। भीड़ देखकर केजरीवाल के ढंग बदल गए। दिल्ली में बन गई सरकार, एलजी से होने लगी तकरार। बीजेपी को जब तक होश आया तब तक पार्टी कई राज्यों में जड़ें जमा चुकी थी। कई विषयों को लेकर वो आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें से जो एक पार्टी ने जन्म लिया, आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली और पंजाब के लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार के आखंड में डूब गए।
उनको सिर्फ सत्ता हासिल करनी है, चाहे उनको किसी का भी सहयोग लेना पड़े। आम आदमी पार्टी के उभार से कांग्रेस बुरी तरह डर गई। पिछले लोकसभा चुनाव में तो उसके सामने सरेंडर तक कर गई। केजरीवाल गए जेल तो हो गया और बड़ा खेल। केजरीवाल जेल गए तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मंच पर सोनिया गांधी के साथ बैठी दिखी। 2023-24 में एक दूसरा माहौल बना था। हम लोग इंडिया अलायंस के हिस्सा बने और अंततः इंडिया अलायंस की कुछ ऐसी पार्टियां थी, कुछ ज़्यादा मोहमुक्त थी इनसे, वो सबको पता है कौन कौन उसमें लीडरशिप थे। तो उन सबका ये था नहीं साहब सबको जोड़ा जाए, सबको जोड़ा जाए, सबको जोड़ा जाए। तो ये क्योंकि आप देखिएगा अक्सर ये बात चलती है, कभी कभी हमारे इंडिया के घटक दल भी कहते हैं कि कांग्रेस हमेशा बड़े भाई की तरह ज़्यादा जोर दबाव करती है। तो हमारे नेतृत्व ने भी सोचा कि नहीं भाई किसी का मन है कर लेते हैं, इसलिए दिल्ली में एक गठबंधन हुआ, जबकि पंजाब में तो वहाँ की यूनिट बिल्कुल क्लियर थी। तो ठीक है, कभी कभार ये चीज़ें हो जाती है। देखिए बस फिर क्या था, केजरीवाल को लग गए पंख, हवा में उड़ने लगे। अब नारा गूंजने लगा 5 साल केजरीवाल। केजरीवाल केजरीवाल 5 साल केजरीवाल केजरीवाल। पंजाब में सरकार बन ही चुकी थी और तमाम विवादों में घिरे रहने वाले भगवंत मान बन चुके थे चीफ मिनिस्टर। लोकपाल लोकपाल और फिर 5 साल केजरीवाल। हर तरफ हो गया जलवा जलाल, फिर आया नया उबाल। पिट गए चीफ सेक्रेटरी और पिट गई स्वाति मालीवाल। मेट्रो से चलने वालों ने बना लिया शीश महल। दिल्ली की जनता देखकर गई दहल। अब तो हालत ये है कि कांग्रेस भी पछता रही है कि 2024 में उसने क्यों अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन किया। पर अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। 24 के चुनाव के बाद जब इनका बिल्कुल गोल हो गया मामला, तो खुद ही इन्होंने इंडिया छोड़ दिया, क्योंकि ऊपर से आ गया होगा आदेश कि अब यार तुम्हारी वापस यहाँ जरूरत है। तो ये तो जब ऊपर से इनको इनके आकाओं का आदेश आता है, कभी इंडिया अलायंस ज्वाइन कर लेंगे, कभी इंडिपेंडेंट लड़ लेंगे, कभी कहीं लड़ लेंगे, ये तो अपना करते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल अब पूरी जान लगाए हैं पंजाब में। पंजाब सद गया तो ठीक, वरना उनकी पार्टी जिस तेजी से उभरी थी उसी तेजी से डूब भी सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो सियासत के इस अनोखे सफर में और एक अनोखे दल की बात करते हैं। आपको सुनाते हैं कहानी एक ऐसे दल की जो बना तो था 3-4 दलों को मिलाकर, लेकिन फिर इसके टुकड़े इतने ज्यादा हो गए कि कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनता दल की, जिसके अनगिनत टुकड़े हो चुके हैं। बात है 1988 की, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बोफोर्स घोटाले में घिरी थी और वीपी सिंह कांग्रेस से बाहर आ चुके थे। उसी समय चंद्रशेखर की जनता पार्टी और लोकदल बी के देवीलाल गुट के साथ वीपी सिंह की जनमोर्चा के विलय से बनाया गया जनता दल 1989 में जनता दल की सरकार बन गई, जिसे बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों ने बाहर से समर्थन दिया। जनता दल बना ही टूटने के लिए था और शुरुआत भी जल्दी हो गई। आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली तो बिहार में लालू प्रसाद यादव ने उसे रोक दिया। बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, तभी से ही जनता दल की टूट तय हो गई। चंद्रशेखर और मुलायम सिंह यादव जनता दल से अलग हो गए और बना ली समाजवादी जनता पार्टी। कुछ समय बाद मुलायम सिंह यादव ने अलग से समाजवादी पार्टी बना ली। बाद में कई साल बाद समाजवादी पार्टी से अलग होकर शिवपाल सिंह यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली थी। बाद में वो फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इसी के साथ जनता दल के 2 और टुकड़े हुए। एक बना राजस्थान का जनता दल डी, जिसके नेता थे दिग्विजय सिंह। जनता दल डी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में शामिल हो गया और बाद में खत्म भी हुआ। दूसरा दल बनाया गुजरात में चमन भाई पटेल ने, जनता दल जी, जिसने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई और फिर कांग्रेस में ही मिल गया।
जनता दल टूटा तो टूटता ही चला गया। चौधरी अजीत सिंह ने जनता दल ये बनाया जो अब राष्ट्रीय लोकदल के रूप में है। चौधरी देवीलाल ने भी इंडियन नेशनल लोकदल बना लिया। उसी में से दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी बना चुके हैं। बिहार में नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने अलग समता पार्टी बना ली। कुछ समय बाद लालू प्रसाद यादव ने भी अलग राष्ट्रीय जनता दल बना लिया। उधर देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री बनते ही अपने धुर विरोधी रामकृष्ण हेगड़े को पार्टी से बाहर करा दिया, तो हेगड़े ने भी अलग लोक शक्ति पार्टी बना ली। बाद में जनता दल, लोक शक्ति और समता पार्टी ने आपस में विलय किया और जनता दल यूनाइटेड बना लिया। तो एचडी देवगौड़ा ने जनता दल सेकुलर बना लिया। रामविलास पासवान ने भी लोक जनशक्ति पार्टी बना ली, जो लोक जनशक्ति रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में टूट गई। एक और बड़ी टूट उड़ीसा में हुई, जहां के एक छत्र नेता थे बीजू पटनायक। बीजू पटनायक के निधन के बाद उड़ीसा की कमान उनके बेटे नवीन पटनायक ने संभाली। नवीन पटनायक ने सबसे पहला काम ही बीजू जनता दल बनाने का किया। बिहार में जनता दल से उपेंद्र कुशवाहा भी अलग होकर कभी राष्ट्रीय समता पार्टी तो कभी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाते रहे और बार बार जेडीयू में विलय भी करते रहे। इस समय भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनाए हैं और एनडीए में हैं। दरअसल जनता दल कहानी एक ऐसे दल की है जिसके तमाम टुकड़े अलग अलग अब भी काफी मजबूत है और सभी आपस में मिल जाए तो एक बहुत बड़ी पार्टी बन सकते हैं। लेकिन जो दल बना ही टूटने के लिए हो, उसमें ऐसी एकता की बात करना सियासी नासमझी ही होगी। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ प्रशांत यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो सियासत के सफर में इतना ही। अगले सप्ताह फिर लेकर आएंगे ऐसी ही रोचक कहानियां जो दिखाएंगी आपको सियासत का असली रंग।